अब समझते हैं धातु क्रम के बारे में। तो धातु के प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है? धातु क्रम कहलाता है। अब धातु को प्राप्त करने की क्रिया क्या क्या हो सकती हैं? अब धातु कैसे प्राप्त होते हैं? दोस्तों, जो भी आपके ज़मीन के अंदर से मिलते हैं उसे हम खनिज पदार्थ या उसे मिनरल्स कहते हैं। अब उस खनिज पदार्थों में कोई चीज़ बढ़िया होते हैं, उसी को अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। और उस अयस्क से हमें सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ को प्राप्त करना है, वही आपका क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। अब सुनिएगा, खनिज होते हैं और खनिज से कोई चीज़ आपका अयस्क होते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक समझो कि ज़मीन से जो प्राप्त चीज़ें खनिज होते हैं और इसमें खनिजों में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। और इस अयस्क से आपको बनाना है धातु, तो इसी को हम बोलते हैं धातु क्रम। यानी कि डायरेक्ट कोई मेटल नहीं बन सकते हैं, डायरेक्ट कोई धातु नहीं बन सकते हैं, कोई ना कोई अयस्क से बनता है। अयस्क से धातु बनाने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। खनिज पदार्थ बहुत सारे, जैसे कि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सबको तो नौकरी नहीं होगा, तो कुछ को नौकरी हुआ तो क्या कहलाए? अयस्क कहलाए। और कुछ के एकदम बढ़िया से उससे भी एकदम छाट दिए, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। भीड़ों में से कुछ का आपका बहुत सारा भीड़ है, इसमें से आपका खनिज है, इसमें से कुछ का रिजल्ट हुआ, ये आपका अयस्क हुआ। और कुछ लोग मेरिट तक पहुंच गए, ये आपका धातु हुआ। तो अयस्क से धातु तक के पहुंचने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसे कौन कौन विधि से धातु बनाया जा सकता है? तो 4 विधि याद रखना है। अयस्क सांद्रण विधि याद रखना है, रोस्टिंग या भर्जन विधि याद रखना है, निस्तापन विधि याद रखना है, धातु शोधन विधि। कितना? 4। अयस्क सांद्रण, भर्जन, निस्तापन या धातु शोधन। फिर से कितना विधि बाबू? 4 विधि। कौन कौन? तो पहला आपका अयस्क सांद्रण, भर्जन, निस्तापन या धातु शोधन। तो इस 4 विधि से हम इसको धातु क्रम को पहचान सकते हैं, धातु क्रम बना सकते हैं, धातु बना सकते हैं। खनिज से क्या हुआ? अयस्क हुआ। और अयस्क से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो धातु क्रम से हम क्या बनाते हैं? धातु। कितने विधि से? तो भैया 4 विधि से। अयस्क सांद्रण विधि, भर्जन विधि, निस्तापन विधि और आपका धातु शोधन विधि। इतनी सारी विधियां से होता है। जैसे कि भैया एक गेहूं है, गेहूं में पूरे उसके कट्टू सब है, तो उसको हम हटा दिए सबको, और हटाने के बाद सिर्फ गेहूं आया, तो आपका अयस्क सांद्रण विधि हुआ। इसी प्रकार से गर्म वगैरह करके भर्जन विधि, धातु को शोध के, जैसे कि कोई स्टील है, स्टील को पूरा पीट के ऊपरी परत हर तो मीन लोहा प्राप्त हो गया, जंग को हटा दिया, धातु शोधन विधि हो गया। तो अब 4 विधि हों। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख अयस्क है, जैसे कि एल्युमिनियम का संकेत एल होता है, आप सबको पता है। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो बॉक्साइट पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। मतलब कि एल्युमिनियम धातु है और एल्युमिनियम केकरा से आया? तो यही अयस्क है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से बना। क्या? बॉक्साइट से बना। इससे भी जो कचरा माल होगा उसके कहाँ जाएगा? खनिज में जाएगा। सिंपल तो है। तो एल्युमिनियम का एक पहला अयस्क आपका है बॉक्साइट। फार्मूला Al2O3 2H2, Al2O3 2H2, यह आपका एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। फिर है आपका डायस्पोर। क्या है जी? डायस्पोर। Al2O3 H2O को हम बोलते हैं डायस्पोर। एल्युमिनियम का तीसरा अयस्क है कोरंडम। क्या? कोरंडम। और एक क्रायोलाइट। तो 4 अयस्क याद रखना है बड़ा ध्यान से। एक बॉक्साइट तो पूछता ही पूछता है, Al2O3 2H2 बोलना है। तो एल्युमिनियम का एक अयस्क क्या है भैया? बॉक्साइट है, डायस्पोर है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, क्रायोलाइट। फिर से कितना अयस्क? 4। बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, क्रायोलाइट। ये 4 अयस्क किसका हो गया? एल्युमिनियम का। कॉपर का 3 अयस्क, कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लास और एक मैलेकाइट। इसका सबसे जो मुख्य अयस्क कॉपर के है वो कॉपर के मुख्य अयस्क है क्यूपराइट। क्या? क्यूपराइट जो है वही कॉपर के मुख्य अयस्क है। क्या नाम है जी? क्यूपराइट। फिर से कॉपर के अयस्क समझना है तो कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैलेकाइट। तो कॉपर के मुख्य अयस्क को हम बोलते हैं क्यूपराइट बोलते हैं। किसके मुख्य अयस्क को? कॉपर के मुख्य अयस्क क्या कहलाएगा? क्यूपराइट कहलाएगा। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट कहलाएगा। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट, कॉपर का मुख्य अयस्क आपका क्यूपराइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट,
कॉपर का क्यूपराइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कॉपर का क्यूपराइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट और कॉपर का क्यूपराइट, एकदम याद रखना है। कैल्शियम का जिप्सम होते, इसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O, 2 बाल्टी पानी तो जिप्सम और आधा बाल्टी पानी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम का एस्क आपका जिप्सम होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का एस्क है। उसके बाद है मैग्नीशियम, इसका एप्सम या सॉल्ट है, क्या एप्सम या सॉल्ट। मैग्नीशियम का एस्क आपसे पूछेगा तो क्या लगाना है, एप्सम या सॉल्ट लगाना है। इसका फॉर्मूला MgSO4 7H2 होते हैं, MgSO4 7H2। एक आपका होता है पोटेशियम, पोटेशियम का एस्क है नाइटर है, इसको सोरा बोलते हैं, सोरा या नाइटर। इसका फॉर्मूला KNO3, क्या KNO3, किसका, पोटेशियम का, नाइटर बोलते हैं या फिर सोरा बोलते हैं। एक आपका सोडियम का है चिली सॉल्ट पीटर, क्या है, चिली सॉल्ट पीटर जो है यही सोडियम का एस्क है। क्या दोस्तों, चिली सॉल्ट पीटर। एक सीसा या लेड है, सीसा या लेड का एस्क होता है गैलेना, बहुत फेमस है, PBS गैलेना। तो सीसा का मुख्य एस्क क्या है, गैलेना जो है यही सीसा का मुख्य अयस्क है। क्या दोस्तों, गैलेना। तो ये गैलेना जो है ना वही सीसा का मुख्य अयस्क है। फिर से एक बार रिकॉल करो, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट, इसके अलावा डायस्पोर, कोरंडम, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, क्रायोलाइट। कॉपर का कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैलेकाइट। कैल्शियम का क्या होता है, जिप्सम होता है, CaSO4 2H2 या प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2। मैग्नीशियम का होता है एप्सम सॉल्ट, क्या एप्सम सॉल्ट, फॉर्मूला MgSO4 7H2। पोटेशियम का होता है नाइटर या सोरा KNO3। सोडियम का चिली सॉल्ट पीटर, सीसा का मुख्य अयस्क गैलेना। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, सीसा का मुख्य अयस्क अपना गैलेना। इसके अलावा कुछ और मुख्य अयस्क देख लेते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और वहाँ पे कुछ मुख्य अयस्क हम लिखे हुए तो बड़ा ध्यान से समझना। तो ये अपना मुख्य अयस्क कुछ और देखते हैं। जैसे कि मुख्य अयस्क में हम देखेंगे जिंक का, तो जिंक ब्लेड या जिंकाइट, जिंक ब्लेड या जिंकाइट, क्या जिंक ब्लेड या जिंकाइट हम किसको बोलते हैं, जिंक अयस्क। पारा का सबसे फेमस है सिनेबार, पारा का है सिनेबार, क्या सिनेबार जो है पारा का मुख्य अयस्क है। तो यह इतना तो आपको याद हो गया, जिंक का जिंक ब्लेड या जिंकाइट। जिंक का क्या दोस्तों, जिंक ब्लेड या जिंकाइट। पारा का मुख्य अयस्क क्या हो गया, तो पारा का मुख्य अयस्क हो गया सिनेबार, सिनेबार। यह पारा का मुख्य अयस्क है जो सिनेबार कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिनेबार कहते हैं। किसको, पारा के मुख्य अयस्क को अपन सिनेबार कहेगा। अब सुनो ध्यान से, ये तो पारा का मुख्य अयस्क हो गए। पारा के मुख्य अयस्क को हम क्या बोलते हैं, तो पारा के मुख्य अयस्क को अपन बोलते हैं ना सिनेबार कहता है, क्या सिनेबार कहते हैं। अब लोहा का कुछ अयस्क है, लोहा के अयस्क का कोडिंग है, हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा। हेमा मालिनी फिल्म में आप देखे होंगे, तो क्या बोलना, हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा, हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा। हेमा से होता है हेमेटाइट, क्या हेमेटाइट, हेमा से क्या हो गया, हेमेटाइट हो गया। से आपका होता है सीडेनाइट, से आपका क्या हो गया, सीडेनाइट हुआ। और मैंने से हुआ मैग्नेटाइट, मैंने से क्या हुआ, मैग्नेटाइट। अब झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना एक ही है, झूठा सोना या मूर्खों का सोना, या तो ऐसे याद रखो, हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा या मूर्खों का सोना मांगा, तो इसको बोलते हैं आयरन पाइराइट्स को, क्या आयरन पाइराइट्स को बोलते हैं मूर्खों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना। इसी को बोलते हैं मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना। किसे कहेंगे जी, आयरन पाइराइट्स को कहेंगे मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना, मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का। ट्रिक क्या हुआ, हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा, हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा। हेमेटाइट, सीडेनाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट्स।
आयरन पायराइड्स को मूर्खों का या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। आयरन पायराइड्स को मूर्खों या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। किसको जी? आयरन पायराइड्स को। किसको बोलते हैं? आयरन पायराइड्स को मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना हम कहेंगे। तो अब इतनी तो बात समझ में आया। कुछ और अयस्क जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बेरियम का अयस्क है बेदराइट। क्या बेरियम का अयस्क क्या है? तो बेरियम का संकेत पढ़ा तो दिए हैं, Ba होते हैं। तो बेरियम का अयस्क होते हैं बेदराइट। क्या होंगे? बेदराइट होंगे। किसका अयस्क? बेरियम का अयस्क होते हैं बेदराइट। सोना का अयस्क होते हैं कैल्वेराइट। क्या? सोना का अयस्क होते हैं, सोना का संकेत Au। तो इसका अयस्क हो गए कैल्वेराइट। क्या होंगे? कैल्वेराइट होंगे सोना का अयस्क, कैल्वेराइट। फिर आपका यूरेनियम का होता है पीच ब्लेड। तो यूरेनियम का यदि आपसे अयस्क पूछेगा, किसका अयस्क जी? यूरेनियम का, तो होगा ना पीच ब्लेड। तो पीच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का अयस्क को हम क्या बोलते हैं? पीच ब्लेड के नाम से जानते हैं। यूरेनियम का अयस्क को हम क्या बोलते हैं? पीच ब्लेड्स के नाम से जानते हैं। किसका अयस्क? यूरेनियम का अयस्क। तो ये अपना धातु कर्म वाले टॉपिक हुआ समाप्त।